नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मकर राशि की। जिन जातकों की चंद्र राशि मकर राशि है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए यह साल परिश्रम से प्रगति का वर्ष रहने वाला है। मुख्य रूप से शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण और गुरु की राशि परिवर्तन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेंगे। चलिए बात करते हैं प्रमुख ग्रहों के गोचर की। मुख्य ग्रहों के गोचर में सबसे पहले शनि को लेते हैं। शनि पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव मीन राशि में रहेंगे। तीसरा भाव होता है पराक्रम का। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है जो आपको साहस, आत्मविश्वास और चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा। अब मैं बात करूं गुरु की, तो गुरु 2 जून 2026 तक आपके पांचवें भाव में रहेंगे। पांचवा भाव होता है संतान का और शिक्षा का। उसके बाद वह छठा भाव है रोग और शत्रु, उसमें गोचर करेंगे। जून के बाद का समय स्वास्थ्य और ऋण के मामलों में सावधानी का संकेत है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें 2000 जून 26 के बाद। अगर मैं बात करूं राहु और केतु की, तो राहु आपके दूसरे भाव में है और दूसरा भाव होता है धन और वाणी का। केतु आपके 8वें भाव में रहेंगे। यह स्थिति आपको अचानक धन लाभ करा सकती है, लेकिन वाणी में कड़वाहट और पारिवारिक कलह भी दे सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। अगर बात करूं कैरियर और व्यवसाय की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि की अनुकूल स्थिति के कारण कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। अधिकारियों से सराहना मिलेगी, पदोन्नति के चांसेस बनेंगे। जून से अक्टूबर के बीच नई नौकरी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बात करता हूं व्यवसाय की, जो बिजनेसमैन है, व्यापारियों के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। साझेदारी में काम करने वालों को पारदर्शिता रखनी होगी। मई से अक्टूबर तक का समय नए निवेश के लिए शुभ है, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद बड़े आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें। अगर बात करूं आपकी आर्थिक स्थिति की पूरे साल की, तो राहु के धन भाव में होने से अचानक धन लाभ के योग हैं। पुराने निवेशों से सहायता मिल सकती है, फायदा मिल सकता है। चूंकि दूसरा भाव होता है वाणी का भी, तो अपनी वाणी को संयम में रखें। ये अनेक शत्रुओं को पैदा भी कर सकती है, इसलिए सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें। हालांकि खर्चों में भारी वृद्धि होगी इस साल, विशेषकर धार्मिक कार्यों में। घर की सुख सुविधाओं पर जून के बाद धन का संचय करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें। अगर बात करूं पारिवारिक और प्रेम जीवन की, तो आप समझेंगे कि परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। राहु की वजह से वाणी में कठोरता आएगी, जिससे परिजनों के साथ वाद विवाद संभव है। अपनी भाषा में नियंत्रण रखें। अगर बात करें प्रेम की और विवाह की, तो अविवाहित जातकों के लिए वर्ष का पूर्वार्ध यानी कि जून तक का समय विवाह प्रस्ताव ला सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी ही, लेकिन साल के अंत में छोटे मोटे मतभेद उभर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, तो सेहत के नजरिए से यह वर्ष सामान्य है। शनि आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे, परंतु जून के बाद गुरु के छठे भाव में जाने से पेट से जुड़ी समस्याएं, शुगर या हड्डियों के दर्द की शिकायत हो सकती है। योग और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में हिस्सा बनाएं। बात करूं कुछ महत्वपूर्ण समय की, शुभ महीने की, तो जून से सितंबर उन्नति और भाग्य का साथ आपके साथ रहने वाला है। सावधानी का समय है जनवरी से लेकर अप्रैल तक। नौकरी में तनाव और कानूनी मामलों में धैर्य रखें। ठीक है। चलिए बात करते हैं उपाय की, जो आपके वर्ष को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। जैसे शनिदेव की उपासना, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ठीक है। राहु के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें, वो आपके दूसरे भाव में है। आपसे कुछ भी उल्टा सीधा निकल सकता है, तो सावधानी से अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। ईगो वाली समस्याएं हैं, वो अगर परिवार में या जॉब में होती है किसी से, तो भी आप संयम बरतें। आप ज़्यादा बातें ना करें, जहाँ झगड़ा हो वहाँ से निकल जाएं। किसी भी महत्वपूर्ण निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें। ये राहु का उपाय है, लेकिन और भी एक उपाय और देता हूँ राहु का। देखिए, राहु का एक उपाय ये है कि चांदी का कुछ आप पहने, चाहे अंगूठी हो, चाहे माला हो, चेन हो। ठीक है।
ऐसा कुछ आप अपने पर्स में रख सकते हैं। तो ये राहु के एक उपायों में से एक है, ठीक है। और तीसरा उपाय है, गुरु को अच्छा करने के लिए अपने इष्ट देव की उपासना करें, क्योंकि शनि आपकी राशि का स्वामी है। तो मेरा मानना है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन, तो उससे दोनों ही चीज़ें सही होंगी, शनि भी सही होंगे और गुरु भी सही होंगे, ठीक है। तो ये सब करिए, सब कुछ शुभ ही होगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।